तो हेलो दोस्तों, तो जब भी हम लोग एसआईपी रिडीम करते हैं तो उस एसआईपी रिडेम्पशन के प्रोसेस में हमें एक छोटा सा कैच देखने को मिलता है और इस कैच को आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हम लोग जब भी एसआईपी रिडेम्पशन करते हैं तो उसमें हो सकता है हमें दो तरीके के टैक्स देने पड़े अपने प्रॉफिट के ऊपर में। तो सबसे पहला टैक्स होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करते हैं, अगर उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग 12 महीने से पहले सेल आउट कर देते हैं तो उसके ऊपर में हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि ये फ्लैट 20% ऑन प्रॉफिट। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है। कैच ये है कि हम लोग एसआईपी का जो भी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, हर इंस्टॉलमेंट को एक नए इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। इसलिए जब भी हम लोग एसआईपी रिडेम्पशन करते हैं तो पिछले 12 इंस्टॉलमेंट पे हमें जो भी प्रॉफिट होता है उस पे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते हैं और 12 महीने से पहले जो भी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसके ऊपर हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते हैं ओवर एंड एवर 1.25 lakhs ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं क्या कि आपने जनवरी 2024 को एक एसआईपी इंस्टॉलमेंट अपना शुरू किया है और आप 2000 रुपए का अपना एसआईपी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने 1 जनवरी 2024 को इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और जून 2025 तक आपने अपना एसआईपी का 2-2 हजार रुपए का इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं। और जैसे ही जून 2025 आता है, यानी कि अभी तक आपने 18 इंस्टॉलमेंट पे कर दी है अपनी एसआईपी की, और जून 2025 में आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो चलो अब हम लोग इस जो भी इंस्टॉलमेंट हमने दिया है या जो भी पैसा हमने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया है इसको रिडीम कर लेते हैं। तब ये जो आपका 18 महीने का जो भी आपने इंस्टॉलमेंट दिया है ये आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो पिछला 12 इंस्टॉलमेंट जो है, जो कि 1 जुलाई 2024 से लेकर के 1 जून 2025 तक का है, ये पिछला 12 इंस्टॉलमेंट जो है, क्योंकि ये 1 साल पूरा नहीं किया है तो इसके ऊपर में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और उसके पहले जो 6 इंस्टॉलमेंट है जो कि आपने 1 जनवरी से लेकर के 1 जून तक दिया है, इसका 12 महीना ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो इसके ऊपर में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा ओवर एंड एवर 1.25 लाख ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसको बचाने का क्या तरीका है? इसको बचाने का तरीका ये है क्या कि आपको जितने भी यूनिट्स एलोकेट किए गए हैं पिछले 12 महीने में, इस यूनिट को छोड़ करके आप बाकी सारे यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। और इन सारे यूनिट्स को आप 1 साल रहने दें। 1 साल के बाद में आप जून 2026 को आप इसको रिडीम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप ये 7th वाले इंस्टॉलमेंट को जुलाई 2025 में रिडीम कर सकते हैं, अगस्त वाले को अगस्त 2025 में रिडीम कर सकते हैं। तो इस तरीके से सब्सिक्वेंटली आपको जो भी एसआईपी इंस्टॉलमेंट बनता है उसको 12 महीने के बाद में उसमें से जितने भी यूनिट्स आपको क्रेडिट किए गए हैं उसको आप रिडीम कर सकते हैं। उसके ऊपर में आपको कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसके बाद में दोस्तों, हमें किस किस टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर में हमें अपना टैक्स भरना पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि अभी जो न्यू डिज़ाइन में 12 लाख पर ईयर का आपको जो छूट मिल रहा है, तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं आपका ईयरली 12 लाख रुपए का कमाई नहीं है, तो क्या आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? तो बेशक आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। आप चाहे किसी भी स्लैब में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसके ऊपर में आपको टैक्स भरना अनिवार्य है। अब दूसरा बात ये उठ के आता है क्या कि अगर आप एसआईपी रिडेम्पशन करते हैं तो क्या आपका टीडीएस कट के आता है? यानी क्या कि म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है जब आपके पैसे को, आपके अमाउंट को जब रिडीम करके आपको देती है तो क्या उसमें से ऑलरेडी टैक्स काट के देती है? तो नहीं, आपके कोई भी रिडेम्पशन के ऊपर में कभी भी कोई भी टैक्स काट के आपको नहीं दिया जाता है। आपको खुद से आईटीआर फाइल करना पड़ता है और उसमें जा करके अपने जो भी प्रॉफिट होता है उसको डिक्लेयर करके आपको अपना टैक्स देना पड़ता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट सबसे अच्छा सवाल ये होता है क्या कि अच्छा चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, अगर मैं डिक्लेयर ना करूं तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि एक एआईएस फॉर्म होता है जिसमें कि आपका सारा ट्रांजेक्शन मेंटेन किया जाता है। आपने कितना पैसा रिडीम किया है, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, किस म्यूचुअल फंड में किया है, ये सारा इंफॉर्मेशन एआईएस फॉर्म में ऑलरेडी फिल रहता है ऑटोमेटिकली। अब जब भी आईटीआर फाइल करने जाते हैं, अगर आपका आईटीआर के एंट्रीज एआईएस फॉर्म से मैच नहीं खाते हैं तब आपको आईटी डिपार्टमेंट एक लीगल नोटिस भी भेज सकता है। इसलिए जब भी आपके
कोई भी प्रॉफिट हो, आप अपने AIS में जाके चेक करें कि उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है उसमें आपके ट्रांजेक्शन को, तो आप प्लीज़ उसे जा करके अपने ITR में डिक्लेयर करके अपने टैक्स को पे करें। और ये टैक्स कैसे पे करना है ये मैं आपको आगे के पार्ट्स में बताऊंगा। तो अगला सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या होता है, क्या कि अगर मैं सेम AMC में, जैसे कि मान लेते हैं मोतीलाल ओसवाल के एक म्यूचुअल फंड से मैं दूसरे म्यूचुअल फंड में अपने SIP को अगर स्विच करूं, तो क्या मुझे उसके ऊपर में कोई टैक्स देना पड़ेगा? तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहे सेम AMC में अपने अमाउंट को स्विच करें या डिफरेंट AMC में अमाउंट को स्विच करें, या आप किसी भी तरीके से अपने अमाउंट को स्विच करें, हर स्विच पे आपको टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि देखो, फ्रंट एंड में हमें एक बहुत अच्छा टर्म दिखा दिया गया है स्विच, ठीक है, लेकिन बैक एंड में क्या होता है, जैसे ही आप स्विच के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो बैक एंड में आपके जितने भी यूनिट्स होते हैं उसको रिडीम कर लिया जाता है और बाद में उसे जाकर के इन्वेस्ट किया जाता है। तो फ्रंट में आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो स्विच है, लेकिन एक्चुअल में पहले आपका रिडेम्पशन होता है, फिर इन्वेस्टमेंट होता है, और जैसे ही रिडेम्पशन का पार्ट आ गया, टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो अगला सवाल ये निकल के आता है कि अगर मैं रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करूं तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी तरीके का स्विच करो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगला सवाल है कि क्या कोई एक ऐसा स्विचिंग है जो कि नॉन टैक्सेबल हो? तो ऐसा कोई भी स्विचिंग नहीं है दोस्तों। अगर आप टैक्सेबल लिमिट में आते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के या लॉन्ग टर्म के, अगर आप उस लिमिट में या उस कंडीशन में फॉल करते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगला सवाल ये आता है क्या कि मैंने SIP से कंप्लीट रिडेम्पशन नहीं किया, मैंने पार्शियल रिडेम्पशन किया है, तो क्या पार्शियल रिडेम्पशन पे टैक्स लगेगा? जी हाँ, पार्शियल रिडेम्पशन पे भी टैक्स लगेगा। किसी भी तरीके का रिडेम्पशन करोगे और आप अगर उस कंडीशन को मीट करते हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को, तो आपको दोनों में से किसी भी टैक्स को पे करना पड़ेगा या दोनों टैक्स को आपको पे करना पड़ेगा। अगला सवाल ये आता है कि मैंने अपने SIP को कैंसिल कर दिया है लेकिन उसे मैंने रिडीम नहीं किया है, तो उस पे जो अभी प्रॉफिट हो रहा है वो टैक्सेबल है? तो जी नहीं, जब तक आप अपने पैसे को रिडीम नहीं करते हो, अपनी यूनिट्स को रिडीम नहीं करते हो, तब तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने SIP अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके ऊपर में प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके ऊपर में कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब तक रिडेम्पशन प्रोसेस एक्टिवेट ना हो तब तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और थर्ड पार्ट में फाइनली मैं ITR फाइल करके आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे अपने ITR को फाइल करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।